हमारे पास जब ये इलेक्शन होते हैं ना, तब हमारे पास आते हैं पूछने के लिए कि तो हम लोग उनको बोलते हैं कि हमारा नाम जोड़ो, हमारा नाम जोड़ो, हमारे जो चेले हैं उनका नाम जोड़ो, लेकिन वो बस सुन के चले जाते हैं, फिर नाम आता ही नहीं जब जो चुनाव आते हैं। हम लोग की समस्याएं तो ये है कि देखो, आधार कार्ड तो हम लोगों के, कुछ लोगों के तो बने हुए हैं और कुछ लोगों के आधार कार्ड नहीं बन रहे हैं। और हम लोगों ने कितनी बार ट्राई भी करा कि हमारा वोटर लिस्ट में हमारा नाम आए, लेकिन हमारा तीन सिर्फ जो हम लोग यहाँ से 20 साल से रह रहे हैं ना, उनका 3 का है, बाकी और हमारा किसी का वोटर ID बनता ही नहीं है। तो उसकी हमको समस्या आती है, वोटर ID में बहुत समस्या आती है। आधार कार्ड में इतनी नहीं आती है, लेकिन वोटर ID में बहुत समस्या आती है हम लोग। पहले भी कोई शिकायत करी थी आपने? पहले तो हम लोगों ने शिकायत तो नहीं करी, पर जैसे हमारे पास जब ये इलेक्शन होते हैं ना, तब हमारे पास आते हैं पूछने के लिए कि तो हम लोग उनको बोलते हैं कि हमारा नाम जोड़ो, हमारा नाम जोड़ो, हमारे जो चेले हैं उनका नाम जोड़ो, लेकिन वो बस सुन के चले जाते हैं, फिर नाम आता ही नहीं जब जो चुनाव आते हैं जब। अधिकारी लोग आपके साथ आए हैं यहाँ पे, तो क्या अब वापस? हाँ, तो अभी ये जो आए हैं अधिकारी लोग हमारे हवेली पे आए हैं, अम्मा जी की हवेली पे आए हैं, तो इन लोगों ने हमको समझाया है और इन्होंने हमको बताया कि ये ऐसे रूल्स होते हैं, तो उस रूल से हम फॉलो करेंगे। कितने दिन हो कम से कम? मैं अजमेर में हमारे कम से कम भी 25-30 जने हैं जो हवेली से बिलोंग करते हैं। ये एक आदेश निकला था जो थर्ड जेंडर है उन लोगों को पहचान से संबंधित वोटर ID कार्ड बनाने और उनको राज्य सरकार की योजनाओं से जोड़ने के लिए सभी विभागों का सामंजस्य करके, सभी और संस्थाओं का, जैसे सीपार, सर्वोदय संस्थान है, इन संस्थाओं का सामंजस्य लेकर वोटर ID डिपार्टमेंट है, जो निर्वाचन विभाग है, इनका सामंजस्य, चिकित्सा विभाग है, इनका सामंजस्य करके इनको योजनाओं से जोड़ने का और इनको पहचान पत्र में नाम जुड़वाने का, इनके वोटर ID में कोई करेक्शन है, कोई कमी है तो वो दुरुस्त करवाने के लिए आज हम यहाँ पर किन्नर हवेली, ये बता रहे हैं जगह जिसे अम्मा जी की हवेली भी कहते हैं, वहाँ पर हम इकट्ठे हुए हैं। अब तक क्या परेशानी ज़्यादा अपने बताइए? एक्चुअली अभी तक यही देखा गया है कि पहचान का संघर्ष है इनमें। इनके कुछ के ID कार्ड्स नहीं बने हुए हैं, जैसे वो बताएं कि उनका आधार कार्ड नहीं बना हुआ है, कुछ बता रहे हैं कि वोटर ID नहीं बना हुआ, किसी के पासपोर्ट में ऐसी दिक्कत होती है कि वो उनका बन नहीं पाता है। तो ये सारी चीज़ें होती पहचान के संघर्ष से शुरू, कि किसी का डॉक्यूमेंट पूर्ति नहीं हो पाता, दस्तावेजों की पूर्ति नहीं हो पाती, तो दस्तावेजों की पूर्ति करने के लिए जो शुरुआत है वो पहचान कार्ड से शुरू होती है, पहचान पत्र से होती है। वो पहचान पत्र आज हम यहाँ पर, इनका जो करेक्शन है या फिर जो नया बनना है वो हम यहाँ पे तैयार करेंगे। सरकार की तरफ से क्या इनके लिए भी कुछ योजनाएं निकाली जा रही है? जी, सरकार की तरफ से इनके लिए है ना बहुत सी योजनाएं हैं। जैसा सरकार की तरफ से सबसे पहले ट्रांसजेंडर समुदाय, जो थर्ड जेंडर समुदाय है, उनके लिए पेंशन की व्यवस्था भी की गई है। इसके पश्चात में इनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था भी की गई। अभी हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय, थर्ड जेंडर समुदाय के लिए 10 करोड़ रुपये से एक ट्रांसजेंडर कोष का भी गठन किया गया है, जिसमें इनको अगर यदि शिक्षा, स्वास्थ्य, हाई एजुकेशन या फिर रिहेबिलिटेट करवाने का, पुनर्वास करवाने का, या फिर इनको स्वरोजगार में संलिप्त करवाने का, कोई ऋण देने का, इस तरह का भी सरकार का प्रावधान है, सरकार के प्रयास है। मैं सीफार संस्था से हूँ। मेरे पास में अभी 1 तारीख को समाज कल्याण विभाग से सर का फ़ोन आया था कि सुल्ताना जी आपके वहाँ पर जो है कि ना, जो किन्नर है उन लोगों के ID प्रूफ बनाना है। तो मैं इन लोगों को काफ़ी समय से जानती थी और सीफार संस्था की टीम ने भी विजिट कई बार कर चुके थे। तो जब है ना सीफार संस्था से आनंद मोटी जी ने सर को बताया कि कुछ इन लोगों की परेशानी आ रही है आधार में, वोटर ID में, तो उन लोगों ने टाइम बोला था। हमने 10 तारीख का टाइम फिक्स करा। तो ये आज जो है, कल इन लोगों को सबको मैंने बोला यहाँ पर आके, हम लोगों ने इनके साथ में बातचीत करी, समझाए। ये लोग आज काम की छुट्टी करके काफ़ी तरह से ये लोग सुबह से यहाँ पे थे। इन्होंने यहाँ पे एडजस्टमेंट भी अच्छा किया। बस इनकी एक ही डिमांड थी, बोले कि हम लोग अपने हवेली में कैंप लगाएंगे, ताकि बाहर भीड़ होती है। तो इनके हवेली में हमने आज कैंप लगाया है। और अब मैं भी यही चाहती हूँ, हम सीफार संस्था के तरफ से एनी टाइम हम इन लोगों से जुड़े हुए हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इनके वोटर ID, आधार कार्ड, जो भी समस्या आ रहे हम इनके साथ करें। और सरकार के डिपार्टमेंट से जो लोग आए, मैं उनके आभारी हूँ। वो लोग आज यहाँ पर आए, इन लोगों की जो समस्या सुन रहे, काम कर रहे हैं। और मैं चाहूँगी कि अजमेर में जितने भी किन्नर हैं वो लोग भी आगे आए, अपने ID प्रूफ बनाए, अपना कार्ड बनाए। जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर निकाला है उस ऑर्डर को फॉलोअप करें। जो पेंशन मिल रहा है, ये नहीं सोचे कि पेंशन 1000, 500, 700, लेकिन वो एक अधिकार है। मैं चाहती हूँ कि हर किन्नर उस अधिकार को अपना ले। वो भी समाज के अंदर एक हिस्सा है और एक हिस्से के तरीके से उनको भी अधिकार है। और हम चाहते हैं कि ये सारे किन्नर आके अपना अधिकार लेते रहें।